नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सवालों के घेरे में है कानून की संवैधानिकता। कानून बनाकर समाज के एक बड़े वर्ग को उसके धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर देना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। 1991 में बना पूजा स्थल कानून ऐसा ही करता है। यह आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए धर्म स्थलों को वापस पाने की राह की बड़ी बाधा है। भारत को लगभग 1000 वर्षों तक विदेशी आक्रमण झेलने पड़े। विदेशी आक्रांता केवल राजा और हमारी धन संपदा लूटने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने भारत के लोगों पर प्रलोभन और हिंसा से अपना धर्म लादने की कोशिश भी की थी। भारतीयों को अपमानित करने के लिए उन्होंने यहाँ के धर्म स्थलों को तोड़ दिया और उन्हीं स्थानों पर मस्जिद व ईदगाह आदि बना दिए। औरंगजेब के एक फरमान के अनुसार मथुरा के मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियों में लगा दिया गया, ताकि जो भी वहां नमाज पढ़ने जाए उन भूतों पर पैर रख कर जाए। नीचे ही यह सब धार्मिक भावना से नहीं हुआ था, अपितु ये भारतीयों के अपमान के स्मारक हैं। आजाद भारत में सब सरकारों ने अपमान और दासता के प्रति हटाने की पहल की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो श्री सोमनाथ मंदिर के दिल्ली के इंडिया गेट से ब्रिटिश शासक की मूर्ति को हटाकर किसी तहखाने में रख दिया गया। किंग सवे का नाम राजपथ हुआ और कवि सवे का जनपद। ऐसे अन्य उदाहरणों में शामिल है मद्रास का नाम चेन्नई, त्रिवेंद्रम का नाम त्रिवेंद्रपुरम और कलकत्ता का नाम कोलकाता। भारतीय समाज शताब्दियों से अपने धर्म स्थानों को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर का मूल स्थान शामिल है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के जन्म स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने का अभियान शुरू किया। इसको प्रचंड समर्थन मिला। सरकारी दमन का मुकाबला करते हुए कार सेवक अयोध्या पहुंचते रहे और सदियों से संचित रोष से एक दिन वहां का ढांचा गिरा दिया गया। अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 1991 में यह आंदोलन अपने चरम पर था। केंद्र में कांग्रेस सत्तासीन थी। 9 सितंबर 1991 को तत्कालीन गृह मंत्री YB चौहान ने लोकसभा में पूजा स्थल अधिनियम 1991 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि धर्म स्थलों को परिवर्तन करने के विवाद का समय समय पर उठते रहते हैं। इससे देश की सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती है। इसको रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। उमा भारती ने काशी विश्वनाथ मंदिर को अपनी पहली यात्रा का अनुभव सुनाया। शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे और आसपास वहां के मूल मंदिर के ध्वंस किए गए अवशेष दिख रहे थे। इसी से उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान सद्भाव नहीं बढ़ा सकते, अपितु ये तो तनाव बढ़ाने वाले मामले हैं। देश में सांप्रदायिक शांति होने के तीनों बड़े मंदिरों को उन्हें वापस सौंप देना चाहिए। हालांकि इस विरोध के बाद भी चौहान द्वारा पेश किया गया विधेयक कानून बन ही गया। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में अश्विनी उपाध्याय और अन्य लोगों द्वारा चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस चुनौती को विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इसका उत्तर देने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। याचिकाकर्ता की एक आपत्ति यह भी है कि यथास्थिति के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि तय करने का कोई उपयुक्त आधार नहीं है। 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति मानने से हमलावरों द्वारा किया गया अन्याय, हिंसा और पवित्र धार्मिक स्थलों को तोड़ने को कानून की सहमति दे दी गई और इसका विरोध करने वालों के लिए धन की व्यवस्था की गई। यह सरासर अन्याय है और यह अन्याय है। संविधान का अनुच्छेद 14 सब भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। मुसलमानों के लिए बनाए गए वक्फ एक्ट की धारा 107 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का अवैध कब्जे से वापस लेने समय बाधा में छूट दे दी गई है। दूसरी तरफ हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों को अपने ही धार्मिक स्थल वापस लेने के प्रयत्न को अपराध बना दिया गया है। इसी तरह यह संविधान प्रदत्त कई अन्य अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। हमलावरों के द्वारा कब्जे में लिए गए अनेक स्थान राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। इनका विलोपन या विनाश भारत का दुर्भाग्य था।
इनका मूल रूप में संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार सरकार का कर्तव्य है। साध्वी उमा भारती ने संसद के उदाहरण में दिया था कि बैल की पीठ में एक घाव कर दिया जाता है और उसे तेज दौड़ाने के लिए उसी घाव पर चोट की जाती है। मथुरा और काशी का यही स्थिति है। इन पवित्र धर्म स्थलों पर बनी हुई मस्जिदें, ईदगाह एक निरंतर तनाव का कारण है। इस कानून को बनाने से पहले कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई थी। संसद की किसी समिति द्वारा इसका परीक्षण नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई जो विचारार्थ लंबित है। ये देश के हित में होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर जल्दी विचार करके अपना निर्णय ले। इस समाचार के लेखक हैं आलोक कुमार। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।